नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम सुनेंगे शिव तांडव स्तोत्र के हिंदी भावार्थ को। अभी तक आपने शिव तांडव के गायन मंत्र को सुना होगा। आज हम उसके भावार्थ को सुनेंगे। जितना लाभ शिव तांडव स्तोत्र के गायन विधि से प्राप्त होता है, उससे कहीं ज़्यादा इसके अर्थ सुनने से प्राप्त होता है। कारण क्या है कि अर्थ सुनने से हम उसके भाव को भी समझते हैं और बड़े भाव से हम परमात्मा के चरणों में समर्पित होते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए शिव तांडव स्तोत्र को हिंदी में सुनते हैं। जिन्होंने जटारूपी अटवी अर्थात वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटारूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है। ललाटाग्नि धक धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है। उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करें। जिनके जटाजूटवर्ती भुजंगमों के फणों की मड़ियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशा रूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुंकुम राग का अनुलेप कर रहा है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र अर्थात चादर धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तकवर्ती कुसुमों की धूल से धूसरित हो रही हैं। नागराज अर्थात शेष के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायिनी संपत्ति के साधक हों। जिनके ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं। सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी का उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। जिन्होंने अपने विकराल भाल पट्ट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था। गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित है। जो गजचर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा के संपर्क से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठदेश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, तथा जो कामदेव त्रिपुर भव अर्थात संसार दक्षयज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन अर्थात संहार करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जो अभिमान रहित पार्वती की कलारूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप अर्थात भवरे हैं, तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्षयज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, मैं उन्हें भजता हूँ। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है।
धीम धीम बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछौने में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न तथा मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजता हूँ। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्त चित्त हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विह्वल आँखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस प्रकार से इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुरगुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि शिव जी का अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शंभ पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति देते हैं। इस प्रकार श्री रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जो भी मनुष्य विशेष संकट में है, आपत्ति काल में है और वह चाहता है कि उसकी यह विपत्ति टल जाए किसी भी प्रकार से, तो नित्य सायंकाल में पूजा पाठ के पश्चात संभव हो तो शिव मंदिर में या शिवलिंग के समीप बैठकर अगर कोई व्यक्ति शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, तो उसके सारी विपत्ति बाधाएं दूर हो जाती हैं। आप सबको यह भावार्थ इसलिए प्रेषित किया गया है कि अगर आप इस भावार्थ को बार बार सुनेंगे तो भगवान श्री भोलेनाथ जी के चरणों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ वीडियो में इस भावार्थ के अर्थ को इस प्रकार से प्रेषित किया गया है कि आप पढ़ भी सकते हैं, तो अर्थात सुनना और पढ़ना एक साथ होगा, दोनों लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जो इसके गायन के छंद हैं बहुत ही क्लिष्ट हैं, जो कि सर्वसामान्य द्वारा गायन किया जाना सुलभ नहीं है, लेकिन हिंदी में आप इसे गा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं और ये बड़ा अद्भुत मंत्र है। कृपा करके जरूर इसको अनुभव कीजिए और अपने जीवन में मंगल पाइए और भोलेनाथ जी की विशेष कृपा अनुग्रह को आप प्राप्त करें, ऐसी भोलेनाथ जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि भविष्य में भी ऐसी रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।